नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास में 2500 साल पीछे लेकर चलता हूं। आज मैं आपको सारनाथ के बारे में बताने वाला हूं। सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। अन्य 3 स्थल हैं लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर। जैन ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ वही स्थल है जहां से भारत गणराज्य का प्रतीक चिन्ह अशोक निर्मित सिंह स्तंभ प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध को शाक्य सिंह व नरसिंह कहा गया है और उनके द्वारा सारनाथ में ही दिए गए प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन को सिंह की गर्जना कहा गया है। ये जो इमारत आपको सामने दिख रही है, यह नवनिर्मित मूलगंध कुटी विहार है। मूलगंध कुटी विहार मठ का निर्माण 1931 में विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदाय के दान से किया गया था। मूलगंध कुटी विहार सारनाथ के प्रमुख बौद्ध स्थलों में से एक है। वर्ष 1931 में निर्मित मूलगंध कुटी विहार मूल रूप से एक मठ और मंदिर है, जो मूलगंध कुटी विहार की स्मृति में है। विहार की वास्तुकला में कुछ जटिल डिजाइन और पैटर्न है, जो हर कला व इतिहास प्रेमी के लिए खुशी की बात है। मंदिर के अंदर एक बोधि वृक्ष है, जिसे श्रीलंका के अनुराधापुर से लाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका में इस पेड़ की उत्पत्ति उस विशेष पेड़ से हुई है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। मठ का निर्माण महाबोधि समाज के संस्थापक अंगारिक धर्मपाल द्वारा किया गया था। अपनी बाहरी संरचना से यह देखने में किसी चर्च जैसा प्रतीत होता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक कांस्य घंटी लगी है, जो जापान के एक शाही परिवार द्वारा उपहार में दी गई थी। मंदिर का आंतरिक भाग जटिल भित्तिचित्रों से सजाया गया है। जापानी कलाकार कोसेत्सु नोसु द्वारा निर्मित ये भित्तिचित्र गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के दृश्यों और जातकों की कहानियों को दर्शाते हैं। हालांकि इस मंदिर का सबसे आकर्षक पहलू भगवान बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश देने की मुद्रा में एक सुंदर आदमकद सुनहरी मूर्ति है, जो गर्भगृह में स्थापित है। इसके साथ ही मंदिर में भगवान बुद्ध का अवशेष भी है, जिसे हर साल बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बाहर निकाला जाता है। यहाँ आने वाले लोगों को इस जगह परम शांति का एहसास होता है। मंदिर में प्रवेश के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगता है। देसी हो चाहे विदेशी, यहाँ सभी का प्रवेश निशुल्क है। हालांकि आप अपनी इच्छा से दान करना चाहे तो मंदिर के बाहर रखी दान पेटी में डाल सकते हैं। मूलगंध कुटी विहार सप्ताह के सभी दिन खुला रहता है। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के लिए शू स्टैंड भी बना हुआ है, जहां वह अपने जूते उतारकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मूलगंध कुटी विहार के अलावा सारनाथ में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धम्मेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, जैन मंदिर, चीनी मंदिर व नवीन विहार जैसे दर्शनीय स्थल भी है। अब चलिए हम आपको उस पवित्र स्थान धम्मेक स्तूप पर लेकर चलते हैं, जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश से 300 वर्ष बाद तक का सारनाथ का इतिहास अज्ञात है, क्योंकि उत्खनन से इस काल का कोई भी अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। सारनाथ की समृद्धि और बौद्ध धर्म का विकास सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में दृष्टिगत होता है। उसने सारनाथ में धर्मराज का स्तूप, धम्मेक स्तूप एवं सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया। महमूद गजनवी के वाराणसी आक्रमण के समय सारनाथ को अत्यधिक क्षति पहुंची। बाद में मोहम्मद गौरी ने सारनाथ के पूजा स्थलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। जो स्तूपा और ये जो खंडहर हैं वो देखने मिल जाएंगे। ये लखौरी टाइप की ईंटें हैं। यहाँ गाइड अपना ज्ञान दे रहा है। फॉरेनर्स काफ़ी आते हैं, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं ज़्यादातर। जो योगी होते थे बुद्धा के ज़माने के, वो यहाँ पे मेडिटेशन करते थे। सारनाथ वो ऐसी जगह है जहाँ पे गौतम बुद्धा ने 2500 साल पहले पहला प्रवचन दिया था, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। कुशीनगर भी है। कुशीनगर के अलावा बोधगया है, लुम्बिनी है
ये सारे इंपॉर्टेंट जगह हैं, उसमें एक ये सारनाथ जहाँ पे पहला प्रवचन दिया था, जिसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। और यहाँ पे अशोक स्तंभ जाने का रास्ता है। अशोक निर्मित सिंह स्तंभ की ऊंचाई प्रारंभ में 55 फुट थी, जो वर्तमान समय में 7 फुट 9 इंच ही रह गई है। इस स्तंभ पर 3 लेख उल्लिखित हैं। पहला लेख अशोककालीन ब्राह्मी लिपि में है, जिसमें सम्राट ने आदेश दिया है कि जो भिक्षु या भिक्षुणी संघ में फूट डालेंगे और संघ की निंदा करेंगे, उन्हें सफेद कपड़े पहनाकर संघ के बाहर निकाल दिया जाएगा। अपनी त्रुटियों को स्वीकार नहीं करते, गलती नहीं मानते हैं, संघ के नियमों की अवहेलना करते हैं, नियम नहीं मान रहे हैं, संघ में भेद डालने की फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सफेद कपड़ा पहना करके संघ से बाहर निकालते हैं। पीछे वाली जो लाइन है, और एक बैठकी थी जहाँ से मेन जो बौद्ध गुरु होते हैं वो बैठते होंगे। ऐसे गोल गोल बनाए जाते जिसपे अलग अलग बौद्ध शिष्य जो होते थे वो बैठते थे। तो ऊंचे वाले पे थोड़ा सा उनके गुरु लोग का बैठने का स्थान है। यही सारे ध्वंस अवशेष हैं। और ईंटें देखिए, 100 साल पुरानी ईंटें हैं ये। ये मोनोलिथिक रेलिंग्स है। Originally placed at the top of Dharmarajika Stup, it bears 2 inscriptions of about 3rd century before Christ. ये काश में वेदिका। ये शीशे से कवर किया गया यहाँ पे। ये स्तूपा है सामने। रेलिंग बनी हुई है। Mold means sacred place. Gandh means good smell. Kuti means house or meditation place. That's a demolished in 1199. ये मूलगंध कुटी है। काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं। ये देखिए टुकड़ों टुकड़ों में ये पत्थर पड़े यहाँ पे। मूलगंध कुटी विहार जो अपने ज़माने में भव्यता की सीमाओं को लांघ चुका था। और वाराणसी से जस्ट 10 किलोमीटर दूर है और काफ़ी शांत इलाका है ये। इसका 25 रुपये टिकट लगता है और जो म्यूजियम उसका 5 रुपये टिकट है। टोटल 25 रुपये होता है। जो आप यहाँ पे काउंटर से लेते हैं उसका 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है, एडिशनल चार्ज होता है वो। 30 रुपये टोटल प्राइस है टिकट का। यहाँ पे कभी शिष्य बैठते होंगे, बौद्ध शिष्य जो मेडिटेशन भी करते थे। ये देखिए छोटी सी सुरंग गई है जो पाताल लोक तक जाती है। कितना इतिहास दफन है। ये पानी निकासी सिस्टम है, बारिश वारिश हो इस पानी की व्यवस्था कहीं ना कहीं हो जाए। तो ये रूम थे अलग अलग, शिष्यों के रूम होंगे। छोटे स्तूप बने हुए हैं और एक रिजर्वायर टाइप का काम करता हुआ जो पानी की निकासी व्यवस्था थी। ये स्तूपा आपको दिख रहा होगा। ये तो मुझे लगा कि छोटा होगा लेकिन ये काफी बड़े एरिया में है। जो है जो बोले तो पास से कितना ऊंचा लग रहा है ये डिवोटीज बैठे हैं जो अभी ध्यान लगा रहे हैं और इतने पास से देखने का मौका मिल रहा है बुद्धा स्तूप को। तो ये देखिए इस पे किसी भाषा में कुछ अलंकृत है, कुछ डिज़ाइन बनी हुई है। लग रहा है इसको जलाया भी गया था। पिघला हुआ पत्थर है ये, इसको जलाने की कोशिश की गई होगी। देख सकते हैं आप, बहुत ही ऊंचा है ये। पत्थर लगे हुए ऊपर, ईंटों का काम है। पहले ईंटों से बनाया गया है, उसके बाद फिर पत्थर लगाए गए हैं।
ये देखिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जा रही है अलग अलग एंगल से। ये कुछ मूर्तियाँ मिली हैं जो संग्रहालय म्यूजियम में रखी हुई है, और ये अशोक स्तंभ है जो म्यूजियम में है। जब एक्सकवेशन हुआ था तो ऐसे ये निकला था, और अब ये म्यूजियम में रखा हुआ है। स्तूपा जब था, कैसे डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है आप देख सकते हैं। पहले की फ़ोटो है सारी, अब इसको ब्यूटिफाई किया गया है। ये देखिए कितनी पुरानी फ़ोटो है। धम्मेक स्तूप कमोडरेटिंग द स्पॉट वेयर लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड। तो ये वही जगह है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने पहली बार सरमन किया था, प्रीचिंग की थी। और साउथ ईस्ट एशिया से काफ़ी लोग आते हैं जो अपना रिसाइटेशन करते हैं यहाँ पे। पूरा एक ग्रुप आया हुआ है। ये कोरियन लोग लग रहे हैं मुझे। धम्मेक स्तूप की नींव अशोक के समय में पड़ी। इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ, लेकिन गुप्त काल में यह पूर्णतः तैयार हुआ। ये साक्ष्य पत्थरों की सजावट और उन पर गुप्त लिपि में अंकित चिन्हों से निश्चित होता है। उल्लेखनीय है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम यहाँ धर्मचक्र प्रारंभ किया था, अतः ऐसा संभव है कि इस कारण ही इसका नाम धम्मेक पड़ा हो। इसके पास ही धर्मराज का स्तूप भी स्थित था, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। दुर्भाग्यवश 1794 ईस्वी में जगत सिंह के आदमियों ने काशी का मोहल्ला जगतगंज बनाने के लिए इसकी ईंटों को खोद डाला था। लगभग 700 साल तक सारनाथ का वैभव खंडहर रूप में यहीं दफन था। 1905 ईस्वी में जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई आरंभ की, तब जाके इसका जीर्णोद्धार हुआ। स्टॉल बना हुआ है, यहाँ पे आप मोबाइल जमा कर सकते हैं, बैग भी जमा कर सकते हैं। वाले भैया वीडियो इसमें नहीं अलाउ है। अच्छा, सिर्फ आपको फोटो लेना है। ठीक। सारनाथ के क्षेत्र की खुदाई से गुप्तकालीन अनेक कलाकृतियां तथा बुद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जो वर्तमान संग्रहालय में सुरक्षित हैं। गुप्त काल में सारनाथ की मूर्तिकला की एक अलग ही शैली प्रचलित थी, जो बुद्ध की मूर्तियों के आत्मिक सौंदर्य तथा शारीरिक सौष्ठव की सम्मिश्रित भाव योजना के लिए भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में प्रसिद्ध है। सारनाथ संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सबसे पुराना स्थल स्थित संग्रहालय है। स्थल से प्राप्त पुरावशेषों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा 1904 में सारनाथ में उत्खनन स्थल के निकट एक स्थल संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया। सारनाथ से कई महत्वपूर्ण अभिलेख भी मिले हैं, जिनमें काशीराज प्रकटादित्य का शिलालेख प्रमुख है। इसमें बालादित्य नरेश का उल्लेख है, जो फलीट के अनुसार वही बालादित्य है जो मिहिरकुल हूण के साथ वीरतापूर्वक लड़ा था। यह अभिलेख शायद 7वीं शती के पूर्व का है। 8वीं सदी के दूसरे अभिलेख में हरिगुप्त नामक एक साधु द्वारा मूर्तिदान का उल्लेख है। संग्रहालय में 6832 मूर्तियां और कलाकृतियां हैं, जिनमें अशोक का सिंह स्तंभ इन सभी में प्रमुख है।